हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम तकरीबन 50 या उससे ज़्यादा एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के रिलेटेड। तो ये जो है एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से कर रहे हैं हम। तो जो 12th के बाद मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनके लिए इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान से सुनें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द एनिमल नेम्स लिस्टेड इन कॉलम 1 विद द zoological नेम गिवन इन कॉलम 2 करेक्टली, ठीक है ना। तो पहला आ गया स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश का zoological नेम है एस्ट्रियास, ठीक है। स्टारफिश का एस्ट्रियास। जेलीफिश का आरिलिया को जो है जेलीफिश बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, देन डेविल फिश बोलते हैं ऑक्टोपस को, ठीक है। ऑक्टोपस को डेविल फिश, ठीक है, ऑक्टोपस को। और कटल फिश बोलते हैं सिपिया को, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद देयर वन कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ठीक है ना। हाँ, जो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो करेक्टली मैच्ड ये है कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच का, ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इनमें, ठीक है ना। तो ये एक जो है करेक्टली मैच्ड है ये पेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये आ गया हायरोडिन। हायरोडिन जो है ये लीच से केमिकल निकलता है हायरोडिन, ठीक है। तो ये हायरोडिन में होता है, हायरोडिन होता है लीच में, ठीक है। देन कैनाल सिस्टम जो है ये होता है स्पॉन्जिस में, ठीक है, पोरिफेरा में। देन निमेटोसिस्ट होते हैं हाइड्रा में, ठीक है, जो कि सेलेंट्रेट से बिलोंग करते हैं। देन फीदर स्टार जो है ये अकानोडर्मेटा में आता है, फीदर स्टार, ठीक है। इंसेक्ट्स की एग्जांपल है टर्माइट, टर्माइट भी इंसेक्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आइडेंटिफाई द एनिमल दिस वन एंड नेम द फाइलम टू विच इट बिलोंग्स, ठीक है। तो ये है बेलेनोग्लोसस, ठीक है। ये एनिमल है बेलेनोग्लोसस और ये बिलोंग करता है हेमिकॉर्डेटा से, ठीक है ना, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करता है और बेलेनोग्लोसस है, ठीक है। हाँ, ये ऊपर प्रोबोसिस जैसा इसका मौत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ अ बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग इट, ठीक है। तो ये लीच के केस में ये वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये लीच में होता है, ठीक है। तो ये एक मैचिंग पेयर है, बाकी सही नहीं है ये, ठीक है। वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाँ, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स नोटेड एज ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो इनका नाम बताना, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ठीक है ना। A आ गया नर्व कार्ड, ठीक है। B आ गया नोटो कार्ड, ठीक है ना। A आ गया ये नर्व कार्ड, B आ गया ये नोटो कार्ड, ठीक है, ये वाला। तो C आ गया गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स हैं, ठीक है ना। और D आ गया पोस्ट एनल पार्ट, ठीक है। तो ये जो है फाइलम कार्डेटा में फंडामेंटली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो ये है मोलस्का, ठीक है। जो करेक्टली पेयर करेक्ट आंसर जिसका है ये, बाकी ये सही नहीं है, ठीक है। कि मोलस्का जो है नॉर्मली ओवीपैरस होता है एंड डेवलपमेंट जो है इट अकर्स थ्रू अ ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा, ठीक है। ट्रोकोफोर या वेलिजर लार्वा के जरिए डेवलपमेंट होती है मोलस्का में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स had which of the following larva as a common ancestral form। तो ये है डाइप्लूरला लार्वा, ठीक है। डाइप्लूरुला लार्वा बोलते हैं। अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट्स में होता है, ठीक है ना। कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म जो है डाइप्लूरुला लार्वा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज crocodile and penguin are similar to whale and dogfish in which one of the following features। आंसर है have gill slits at
सम स्टेज, ठीक है। क्रोकोडाइल और पेंगुइन जो है ये व्हेल और डॉग फिश से मिलते हैं किस फीचर में कि गिल स्लिट्स होते हैं लाइफ के किसी स्टेजेस में, इससे ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं जिसमें पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी वाली गलत है। पहली स्टेटमेंट बोलता है कि यूरोकार्डेट्स एंड सिफेलोकार्डेट्स आर ऑफन कॉल्ड इनवर्टेब्रेट कार्डेट्स, ठीक है। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हाँ, क्योंकि कार्डेट्स अलग हैं, इनवर्टेब्रेट अलग हैं और कार्डेट्स अलग हैं, ठीक है। तो यूरोकार्डेट्स और सिफेलोकार्डेट्स आर ऑफन कॉल्ड इनवर्टेब्रेट कार्डेट्स, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है जिसमें लिखा है कि दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इनवर्टेब्रेट्स एंड द कार्डेट्स, ये गलत है। थोड़ा डिटेल में आंसर देख लेते हैं कि यूरोकार्डेट्स एंड सिफेलोकार्डेट्स आर मैरीन विदाउट अ वर्टेब्रल कॉलम, दे आर ऑफन रिलेटेड टू they often referred to as invertebrate कार्डेट्स or protocardates. They are regarded to be primitive, early primitive or first कार्डेट्स closely allied with the ancestral cardate stock. They are not a collecting link between the invertebrate and कार्डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट हैं तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। पहली स्टेटमेंट बोलता है कि सिफेलोकार्डेटा बेयर्स नोटोकार्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, यस ये सही है। देन दूसरी स्टेटमेंट है कि इन सिफेलोकार्डेट्स नोटोकार्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, यस ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है कि हाँ, पहला आ गया साइक्लोस्टोम्स जो हैं ये एगनेथा में आते हैं साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। एव्स जो हैं ये टेट्रापॉड में आते हैं, ठीक है। ट्यूनिकेट्स जो हैं ये आते हैं यूरोकार्डेटा में, याद रखना ट्यूनिकेट्स जो हैं यूरोकार्डेटा में आते हैं, ठीक है। देन बेलेनोग्लोसस जो है ये हेमिकार्डेटा में आता है। देन ऑस्टिचथीस जो हैं ये पाइसिस में आते हैं, ठीक है, उसी की क्लासेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द अकोरेंस ऑफ नोटोकार्ड, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट जो है ये जो गलत है नोटोकार्ड के बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो वो ये वाली स्टेटमेंट गलत है कि इट मीन्स नोटोकार्ड इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम वेरी बिगनिंग, ठीक है, कि नोटोकार्ड एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम वेरी बिगनिंग, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता ये हम देखते हैं, ठीक है, कि ह्यूमंस बिलोंग टू फाइलम कार्डेटा, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेटा पोजेस अ नोटोकार्ड आइदर ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियनिक लाइफ और थ्रू आउट द लाइफ इन सम, ठीक है, इन सम इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। इन ह्यूमंस नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रियनिक स्टेज, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट फॉर्म, इसलिए जो है ये वाली स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी स्टेटमेंट सही हैं इस क्वेश्चन नंबर 63 की के दिस नोटोकार्ड इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन असिडियन, ठीक है। देन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग, यस। उसके बाद ये भी सही है कि इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फिक्सस, ठीक है, नोटोकार्ड की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in some cardates the notocard is modified as the vertebral column, such animals are called vertebrates, which one of the following statement makes sense, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट सही ये है कि all vertebrates are cardates but all cardates are not vertebrates, ठीक है ना, क्योंकि कार्डेट्स में काफ़ी कुछ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन इज आंसर है द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल, ठीक है। कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो सभी वर्टेब्रेट्स में होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन वो ये है कि एक वेल डेवलप्ड स्कल होता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गो थ्रू द फॉलोइंग फ्लो चार्ट फॉर डिवीजन ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा, ठीक है। ये वर्टेब्रेटा इसकी सब फाइलम वर्टेब्रेटा इसकी डिवीजन आगे देखते हैं, ठीक है। फिल द गैप्स ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये उसमें सब फाइला है किसमें, उसमें फाइलम का डेटा में, ठीक है ना। तो इसकी फर्दर डिवीजन देखें तो ये एगनेथा और ग्नैथोस्टोमेटा में डिवाइड होता है, ठीक है ना। एगनेथा की आगे दो क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है, उनमें से एक एक्सटिंक्ट है दूसरी लाइव है। जो एक्सटिंक्ट है उसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है, ठीक है, ये दो हमें बताना होगा। तो देख लेते हैं आंसर, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट वाली का नाम है ओस्ट्रैकोडर्मी, ठीक है, और जो अभी जिंदा है उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है।
तो ये एग्नेथा के 2 एग्जांपल मतलब क्लासेस हैं, ठीक है। एग्नेथा, अब ग्नेथोस्टोमेटा देखें तो उसके आगे सुपर क्लास, ठीक है। एग्नेथा की सिंपल क्लासेस 2 है ना, आगे ओस्टाकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, लेकिन ग्नेथोस्टोमेटा के आगे 2 सुपर क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, उनका क्या नाम है? एक सुपर क्लास का नाम आ गया पाइसिस और दूसरी सुपर क्लास का नाम आ गया टेट्रापोडा, ठीक है ना। जो पाइसिस सुपर क्लास है इसके 2 आगे सब क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिथाइस और ऑस्ट्रिथाइस, मतलब कि कार्टिलेज फिशेस और बोन फिशेस, ठीक है। और जो टेट्रापोड है, ठीक है ना, टेट्रापोड, तो सुपर क्लास टेट्रापोड की 4 क्लासेस हैं आगे, ठीक है। एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स और मैमेलिया, ठीक है। तो ये आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि जो विंग्स हैं, ठीक है ना, जो विंग्स होते हैं पर, ठीक है ना, वो बर्ड्स में होते हैं, ठीक है। अपर जो है ये ऑस्ट्रिच में होता है, अपर ऑस्ट्रिच बोनीफिशियस में होता है, ठीक है। स्क्यूट्स जो हैं ये होते हैं रेप्टाइल्स में, ठीक है। और कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन होता है कॉन्ड्रिथाइस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, मैच एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लिस्टेड अंडर कॉलम फर्स्ट विद द एनिमल्स गिवन अंडर कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है ना। तो ये वाले दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने मैच करा है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किस एनिमल में होता है, ठीक है। नेफ्रीडिया होते हैं लीच में, ठीक है ना, लीच में नेफ्रीडिया होते हैं, मतलब कि जो एनालिट्स वगैरह में, ठीक है ना। मल्पीजेंट ब्यूल्स जो हैं, मल्पीजेंट ब्यूल्स होते हैं इसमें कॉकरोच में, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं रोंडवार्म्स में, ठीक है। किडनीज होते हैं शार्क में, ठीक है। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टू विच क्लासेस डू द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग, ठीक है। कौन कौन से एनिमल? पेट्रोमाइजन, स्कोलियोडॉन और प्रिस्टिस, ठीक है। ये किस जो है हाँ किस क्लासेस से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। पहला देखते हैं पेट्रोमाइजन जो है ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पेट्रोमाइजन जो है साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करती है। स्कोलियोडॉन जो है कॉन्ड्रिथाइस से बिलोंग करती है कार्टिलेज फिशेज में, ठीक है ना। स्कोलियोडॉन कॉन्ड्रिथाइस से बिलोंग करती है। और प्रिस्टिस जो है ये भी कॉन्ड्रिथाइस से बिलोंग करती है, ठीक है। मतलब स्कोलियोडॉन और प्रिस्टिस दोनों जो है कार्टिलेज फिशेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास ऑस्ट्रिथाइस। तो ये हैं 3rd एंड 4th, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। हाँ, कि जो ऑस्ट्रिथाइस के फीचर्स नहीं है, ठीक है, कि स्किन कवर्ड बाय साइक्लाइड एंड प्लेकार्ड स्केल्स, नो, ये ऑस्ट्रिथाइस में ना साइक्लाइड और प्लेकार्ड स्केल्स का नहीं होता चक्कर, ठीक है। उसके बाद लिखा कि मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, नो, ऑस्ट्रिथाइस में विविपेरस नहीं है, ठीक है। बाकी ये 2 स्टेटमेंट सही है कि बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड एंड माउथ इज टर्मिनल, ठीक है, ये होता है ऑस्ट्रिथाइस में। बाकी गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम, ये भी ऑस्ट्रिथाइस में होता है, ठीक है ना। बाकी करेक्ट आंसर इसका ये देख लेते हैं कि इन ऑस्ट्रिथाइस स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लाइड टिनाइड स्केल्स, साइक्लाइड और टिनाइड स्केल से कवर होती है, ठीक है। ऑस्ट्रिबोनिस थाइस में जो स्किन कवर होती है साइक्लाइड या टिनाइड स्केल से, CTENOID, टिनाइड स्केल से कवर होती है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, और ये ऑस्ट्रिथाइस जो है ओविपेरस होते हैं, अंडरटेनबल। और जो पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें ये कुछ था मतलब पेट्रोमाइजन वगैरह का पड़ा था, उनके कॉमन नाम देखते हैं। जैसे पेट्रोमाइजन जो कि साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करती है, तो इसको लैम्प्रे भी बोलते हैं। पेट्रोमाइजन को लैम्प्रे बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं। स्कोलियोडॉन को डॉग फिश बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डॉग फिश क्या होती है? तो स्कोलियोडॉन को डॉग फिश बोलते हैं, डॉग फिश भी बोलते हैं, और ये जो है कॉन्ड्रिथाइस में। और इसी तरह जो प्रिस्टिस है, ठीक है ना, इसको सा फिश बोलते हैं। सा मतलब जैसे आरा वगैरह होता है ना, प्रिस्टिस सा फिश बोलते हैं, ये भी कॉन्ड्रिथाइस से है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ग्रुप। ये ग्रुप नए हैं, साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रिथाइस, ऑस्ट्रिथाइस, इनके करेक्टर्स लिखे हैं। तो हमें करेक्ट ऑप्शंस बताना है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये जितने भी जो भी लिखा है सब कुछ सही है, ठीक है ना। तो मतलब कि पहले अगर साइक्लोस्टोम्स के हम करेक्टर्स देखें, ठीक है ना, साइक्लोस्टोम में सकिंग माउथ होता है, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ये साइक्लोस्टोम मैरीन होते हैं, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, ठीक है, ये साइक्लोस्टोम है।
कॉन्ट्रिथाइस में जो है वेंट्रल माउथ होता है, ठीक है। प्लेकार्ड स्केल्स होते हैं और ये भी मैरीन होते हैं। 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स विदाउट अपरक्यूलम, ठीक है। अपरक्यूलम के बिना गिल्स होते हैं 5 से 7 पेयर्स, ठीक है, कॉन्ट्रिथाइस में। और ऑस्ट्रिथाइस में जो है टर्मिनल माउथ होता है, ठीक है। और इनमें ऑस्ट्रिथाइस में सैक्लाइड और टिनाइड स्केल्स होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर भी होते हैं। और ऑस्ट्रिथाइस में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं विद अपरक्यूलम, ठीक है। तो याद रखना, साइक्लोस्टोम में सकिंग माउथ, कॉन्ट्रिथाइस में वेंट्रल और ऑस्ट्रिथाइस में टर्मिनल। साइक्लोस्टोम्स में जो है स्केल्स नहीं होते हैं, कॉन्ट्रिथाइस में प्लेकार्ड होते हैं, ऑस्ट्रिथाइस में साइक्लाइड और टिनाइड होते हैं। तो बाकी ये तीनों मैरान है, लेकिन ऑस्ट्रिथाइस फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है ना। और कॉन्ट्रिथाइस में अपरक्यूलम नहीं होता है और ऑस्ट्रिथाइस में होता है अपरक्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। हाँ, तो ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड करेक्ट बताना, ये हमने यहाँ पे टिक करा है। कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है नंबर 1, और उसके बाद मोस्टली जो है कार्टिलेजिनस फिश जो हैं विविपेरस होती हैं, ठीक है। हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और मोस्टली विविपेरस कौन, कार्टिलेजिनस फिशेस। और बोनी फिशेस या ऑस्ट्रिथाइस जो हैं ये ज़्यादातर यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, और मोस्टली जो है ओवीपेरस होती हैं, ये अंडा देती हैं, मतलब बोनी फिशेस। और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, कोई लार्वा शर्वा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर ऑफ लेब्यूरोहिटा, दिस वन इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये लेब्यूरोहिटा फिश है, इसके पार्ट्स बताना, ठीक है। ए पार्ट्स ये वाला जो है, ए पार्ट्स आ गया डार्सल फिन, ये है डार्सल फिन, ठीक है। हाँ, क्योंकि डार्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है ना। तो ये आ गया डार्सल फिन इसका। तो बी जो है ये वाला आ गया कार्डल फिन, ठीक है, बी इज कार्डल फिन। देन सी, दिस वन सी इज एनल फिन, ये सी जो है ये एनल फिन है, ठीक है, वो कार्डल फिन, ये सी एनल फिन है, ठीक है। देन डी पेल्विक फिन, ये जो डी है ये पेल्विक फिन है, ठीक है। एनल फिन पीछे है और ये आगे है पेल्विक फिन, ठीक है, डी। देन ई जो है, ई पेक्टोरल फिन, ये जो है आगे ये पेक्टोरल फिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, ठीक है, ये कुछ बताए हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, तो करेक्ट मैच ये है कि जो सी हार्स है ये ऑस्ट्रिथाइस से बिलोंग करता है, ठीक है। सी हार्स जो है ये ऑस्ट्रिथाइस से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो बाकी और जो हैं गलत हैं, ठीक है, गलत पे, क्योंकि ये डिटेल में देखो, ठीक है। इधर लिखा है कि लैम्प्रे एंड हैग फिश बिलोंग टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। सा फिश बिलोंग्स टू क्लास कॉन्ट्रिथाइस, ठीक है। कि जो लैम्प्रे और हैग फिश हैं ये साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं, और सा फिश जो है कॉन्ट्रिथाइस से, ठीक है ना। तो सी हार्स तो ऑस्ट्रिथाइस से, ठीक है ना। जो हैग फिश और लैम्प्रे है ये साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो सा फिश है ये कॉन्ट्रिथाइस से बिलोंग करती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वो ये है कि अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच और स्पंज, ठीक है। अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच और स्पंज जो हैं ये हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया ये स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टेट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो आंसर है कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये वाले जिसमें लिखा गया है कि हैज़ स्केल्स इन ऑल इट्स मेंबर्स, ठीक है, कि एम्फीबिया के हर मेंबर्स में स्केल होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ये गलत। क्योंकि ये आप डिटेल में देख सकते हो कि एम्फीबियंस डू नॉट हैव स्केल्स, देयर स्किन इज मॉइस्ट, ठीक है ना। तो जो ऊपर वो हमने पढ़ा था हर्माफ्रोडाइट का,
ठीक है, थोड़ा मज़ीद देख लेते हैं कि hermaphrodite organisms are those organisms in which both male and female sex organs are present in a single individual. ठीक है, अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच एंड स्पंज आर hermaphroditic organisms. तो इस क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट गलत थी क्योंकि एम्फीबिया में स्किल्स नहीं होते, बाकी सारे सही हैं एम्फीबिया के रिलेटेड के बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल इज प्रेजेंट इन सम एम्फीबियंस. ठीक है, एम्फीबिया शो रिस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन. ठीक है, देन एम्फीबिया जो हैं, एम्फीबिया कैन लीड ड्यूल लाइफ, मीन्स एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. दे हैव eyelids. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. दो स्टेटमेंट है, हमने पाया कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहले स्टेटमेंट है कि एम्फीबियंस ऑफन हाइबरनेट इन विंटर एंड एस्टिवेट इन समर. ठीक है, कि जो एम्फीबियंस हैं जैसे मेंढक वगैरह, ये सर्दियों में हाइबरनेट कर देते हैं, मतलब कि सर्दी से बचने के लिए, और गर्मियों में एस्टिवेट कर लेते हैं, मीन्स छुप जाते हैं गर्मी से बचने के लिए. ठीक है, एम्फीबियंस हाइबरनेट इन विंटर, विंटर में हाइबरनेशन होती है और समर में एस्टिवेशन. ठीक है, हाँ, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि दीज एम्फीबियंस आर पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स एंड कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. यस, ये भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिम्बलेंस एम्फीबियन इज, आंसर है इनमें से कि एक हाइला, सैलामेंड्रा, राना, ये सारे एम्फीबियन हैं और ये इक्थियोफिस भी. तो इनमें जो लिम्बलेस एम्फीबियंस है जिसमें लिम्ब नहीं होते वो है इक्थियोफिस. इक्थियोफिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल. ठीक है, ये तो ये एनिमल है जी आपका चमेलियन, रंग बदलने वाला. ठीक है, चमेलियन जो है ये है चमेलियन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड क्लासेस टू विच दे बिलोंग. ठीक है, ये एनिमल्स. ठीक है, पहला एनिमल जो है ये है सैलामेंड्रा, और ये क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है. ठीक है, दूसरा एनिमल है चिलोन और ये क्लास रेप्टाइलिया से बिलोंग करता है. ठीक है, और तीसरा एनिमल है चैमेलियन, ये भी रेप्टाइलिया क्लास से बिलोंग करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में आर्म्स होती हैं. ठीक है, क्रोकोडाइल जो है इसमें लिम्स होते हैं. कैटला जो कैटला होती है इसमें फिन्स होते हैं क्योंकि मछली है. जो टीनोप्लेना, CTENOPLANA, टीनोप्लेना जो है इसमें कोम्ब प्लेट्स होती हैं. ठीक है, कोम्ब प्लेट्स टीनोप्लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज amphibians share their with reptiles all of the following characters except one. ठीक है, कि इस करेक्टर को छोड़ के, मतलब कौन सा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को छोड़ के, इसके अलावा जो ये तीन करेक्टर हैं, मतलब वेंट्रल हर्ट, डायोशियस, ओविपेरस, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ये सारे रेप्टाइल से मिलते हैं. ठीक है, सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को छोड़ के. बाकी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में दोनों में वेंट्रल हर्ट होता है, डायोशियस एनिमल्स हैं, ओविपेरस हैं, कोल्ड ब्लडेड या पाइकिलोथर्म्स इनको बोलते हैं, वही एनिमल्स हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड अ सर्टेन फेनोमेना इट एग्जिबिट्स. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर. ठीक है, तो म्यूस्का जो है ना, MUSCA, म्यूस्का में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है. ठीक है, तो बाकी जो ये स्टेटमेंट है और गलत हैं, सिर्फ ये मैचिंग पेयर है. ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज अ फेनोमेना बाय विच अ लार्वा आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स चेंजेस इनटू एन अडल्ट फॉर्म. ठीक है ना, हाँ, द लाइफ साइकिल ऑफ म्यूस्का इंक्लूड्स 4 स्टेजेस, मतलब कि एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड. ठीक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो कॉलम फर्स्ट में साइंटिफिक नेम, कॉलम सेकंड में कॉमन नेम. ठीक है, जैसे टेस्टूडो है, इसका कॉमन नेम है टार्टस. ठीक है, कैलोट्स जो है, कैलोट्स का कॉमन नेम है गार्डन लिजर्ड. ठीक है, हाइड्रोफिस जो है इसका कॉमन नेम है सी स्नेक. ठीक है, और हेमीडेक्टाइलस का कॉमन नेम है वॉल लिजर्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो आर एसोसिएटेड विद आंसर। हाँ, मतलब कि किससे जुड़े होते हैं? ये 4 क्लासेस हैं, रेप्टाइल है, एम्फीबियंस, बर्ड और ऑस्ट्रिच है। तो करेक्ट आंसर ये रेप्टाइल्स, ठीक है। ये 3 फीचर 4 फीचर्स जो हैं करेक्टर, ये रेप्टाइल के हैं। क्या कि बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स आर स्क्यूट्स, ठीक है, रेप्टाइल में। दे हैव नो एक्सटर्नल एयर, ठीक है, जैसे सांप भी हो गया, ठीक है ना। देन क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग हैबिट होती है, ठीक है, जैसे सांप भी, ठीक है, रेप्टाइल ही होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है रेप्टाइल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, ठीक है, जो गलत तरीके से मैच करा गया है, ठीक है। गलत वाला ये मैच करा कि गार्डन लिजर्ड जो है हेमीडेक्टाइलस फ्लेवी विरिडिस, ठीक है, ये बोला इन्होंने गार्डन लिजर्ड का, ठीक है ना। क्योंकि गार्डन लिजर्ड ये तो होती है ना, गार्डन लिजर्ड ये आप देख सकते हो कि कैलोट्स का है, ठीक है ना। तो ये तो गलत है। बाकी और जो सही हैं वो देख लेते हैं। जैसे स्पाइनी टेल लिजर्ड को बोलते हैं यूरोमेस्टिक्स हार्डविकी, ठीक है, और गाइला मोस्टर इसको हीलोडर्मा भी बोलते हैं, ठीक है। मॉनिटर लिजर्ड इसका नाम है वारानस, ठीक है। तो थोड़ा उसका डिटेल में देखते हैं कि कैलोट्स वर्सिकलर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन लिजर्ड, ठीक है। हेमीडेक्टाइलस फ्लेवी विरिडिस इज अ येलो बैलेड हॉर्स गेको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द फ्लाइटलेस बर्ड अमंग द फॉलोइंग इज आंसर है स्ट्रूथियो, ठीक है, कि ये जो कोलंबा जैसे कबूतर वगैरह, ठीक है, न्यूफ्रॉन, कॉर्वस, इनमें से स्ट्रूथियो, इनमें से फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा? वो है स्ट्रूथियो, ठीक है। बाकी सब उड़ते हैं, ये नहीं उड़ता, ठीक है। और इसका स्ट्रूथियो जो है ये ऑस्ट्रिच को बोलते हैं, ठीक है, और ये लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ए दिस वन, ये आ गया न्यूफ्रॉन, इसको बोलते हैं न्यूफ्रॉन, NUPHRO, न्यूफ्रॉन, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रूथियो, ठीक है, स्ट्रूथियो, ठीक है, फ्लाइटलेस वाला ऑस्ट्रिच स्ट्रूथियो। और ये आ गया तोता, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिटाक्यूला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, A to D 1 2 3 4 D, ठीक है ना। ईच वन विद 1 or 2 ब्लैंक्स, ठीक है। हर ये जो 5 स्टेटमेंट दिए हैं हर एक में 1 या 2 जो हैं ब्लैंक्स होंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली फिल्स एनी 2 ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। हमें सिर्फ एक मतलब कि जो ये स्टेटमेंट दी हैं 4, इनमें से सिर्फ कोई 2 फिल करनी है, ठीक है। एक तो हम पहले वाली कर लेंगे, ठीक है ना, और एक ये सी वाली कर देंगे, ठीक है, फिल। तो पहले वाली में जो पहली डैश है उसमें नोटोकार्ड आएगा, दूसरी डैश में फेरिंजियल गिल स्लिट, जैसे ये क्वेश्चन में देखा है, ठीक है ना। नोटोकार्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट पहले में। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 4 कैरेक्टर्स ऑफ कार्डेट्स आर द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, सी फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड मस्कुलर टेल, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर्स हैं कार्डेट्स के, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये हमने पूरी कर दी, दूसरी एक ये कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो 4th और 5th डैश आती हैं, ठीक है। हाँ, 4th कॉन्ड्रिचथैस, 5th ऑस्ट्रिचथैस, ठीक है। तो ये है कि इलेक्ट्रिक रे जो फिशेस होती हैं कुछ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक रे बिलोंग्स टू क्लास कॉन्ड्रिचथाइस वाइल सी हॉर्स बिलोंग्स टू क्लास ऑस्ट्रिचथाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट फिट फॉर एव्स, ठीक है, ये वाला कि बीक हैज टिथ, ठीक है। तो ये नहीं है एव्स का करेक्टर, बाकी और करेक्टर सही हैं एव्स के, जिसमें परिंदे वगैरह आते हैं, ठीक है। कि स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल और प्रीन ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ टेल, ठीक है। सिर्फ टेल के बेस पे ये ग्लैंड होते हैं, प्रीन ऑयल ग्लैंड्स, बाकी और नहीं होते, ठीक है। देन एलिमेंट्री कैनाल हैज़ 2 एडिशनल चैम्बर्स दैट इज क्रॉप एंड गिजर्ट, 2 एडिशनल चैम्बर्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। परिंदों के, एक का नाम क्रॉप और दूसरे का गिजर्ट, ठीक है। देन हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग, ठीक है। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये सही है, ठीक है। जहाँ तक टीथ का था तो वो ये आप देख सकते हो कि इन बर्ड्स द अपर एंड लोअर जाज आर मॉडिफाइड इनटू बीक दैट लैक टीथ, ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनकरेक्टली मैच्ड ये है कि जिसमें लिखा है कि चलो इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले जो सही वाली हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे एव्स आ गया। ठीक है, एव्स में है कि एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर hollow with air cavities called as pneumatic bones। ठीक है, देन रेप्टाइलिया के केस में टिम्पैनम represents air and fertilization is internal। ठीक है, रेप्टाइलिया में कान की जगह टिम्पैनम होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ऑस्ट्रिचथैस में है कि 4 pairs of gills are covered with an operculum and skin is covered with cycloid scales। ठीक है, ऑस्ट्रिचथैस में। तो अब आती है बात साइक्लोस्टोमेटा की। ये एक गलत मैच है कि लिखा है कि साइक्लोस्टोमेटा में जो है दे लैक जाज एंड पेयर्ड फिन्स एंड बॉडी इज कवर्ड विद प्लेकार्ड स्केल्स। ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक तो साइक्लोस्टोमेटा में ये स्केल्स वगैरह होते नहीं है। ठीक है, ये आप डिटेल्स में देख सकते हो। ठीक है, कि साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जाज। ठीक है, जाज भी नहीं होते, जबड़े वगैरह। ठीक है, गोल गोल मुंह होता है इनका साइक्लोस्टोम्स का। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेड फिन्स। ना पेड फिन होते हैं ना स्केल्स होते हैं साइक्लोस्टोम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct option that represent examples of the following types of animals। ठीक है, हाँ, ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये करेक्टर्स दिए हैं 4। तो मतलब कि कौन सा करेक्टर किसको सूट करता है। ठीक है ना, पहली स्टेटमेंट है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड तो जाहिर सी बात है, फ्रॉग जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है एम्फीबियन का। देन दूसरा है वार्म ब्लडेड एनिमल। इसकी एग्जांपल आ गई पिजन, परिंदे वगैरह। ठीक है, जिनको बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। देन तीसरी है कि एनिमल पोजेसिंग ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। तो ये आ गया वॉल लिजर्ड। ठीक है, जो रेप्टाइलिया में आते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है हर्माफ्रोडाइट एनिमल। तो ये है अर्थवर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग दीज इज नॉट अ होम्योथर्म। आंसर है टेस्टुडो। टेस्टुडो इज नॉट अ होम्योथर्म। बाकी जो हैं ये एप्टिनोडाइट्स, कोलम्बा, न्यूफ्रान, ये होम्योथर्म है, लेकिन टेस्टुडो जो है ये होम्योथर्म नहीं है। डिटेल में देख लेते हैं कि टेस्टुडो जो कि टार्टस को बोलते हैं। ठीक है, टेस्टुडो मीन्स टार्टस बिलोंग टू क्लास रेप्टाइलिया। इट इज़ अ पाइकिलोथर्म। ये पाइकिलोथर्म है। ठीक है ना, होम्योथर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर यूरिकोटेलिक। ठीक है, आंसर है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। ये सारे यूरिकोटेलिक हैं। इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जिनकी नंबर ऑफ स्पीसीज कम होता जा रहा है, डिक्रीज। ठीक है, पाइसिस का ज़्यादा है, देन एव्स कम होता जा रहा है, देन रेप्टाइल्स, देन मैमल्स, देन एम्फीबियंस। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। पाइसिस से कम, पाइसिस ग्रेटर देन एव्स विच इज ग्रेटर देन रेप्टाइल्स विच इज ग्रेटर देन मैमल्स, मैमल is greater than amphibians। Next question is identify the aquatic animal from the following। ठीक है, aquatic animals from the following। ये जो एनिमल दिए गए हैं जैसे ब्लेनोप्टेरा, एकोस, डेल्फिनस, टेरोपस, फेलिस, इनमें से एक्वेटिक एनिमल कौन सा। और वो हैं ये पहला ब्लेनोप्टेरा और ये तीसरे वाला डेल्फिनस। ठीक है, ब्लेनोप्टेरा और डेल्फिनस जो हैं ये एक्वेटिक हैं। तो ये आप डिटेल में देख सकते हो। ब्लेनोप्टेरा किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं वेल में जो समुद्र में होते हैं। ठीक है, उसको ब्लेनोप्टेरा बोलते हैं। कि ब्लेनोप्टेरा मीन्स वेल एंड डेल्फिनस विच इज़ द जूलॉजिकल नेम फॉर डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम होता है डेल्फिनस और वेल का होता है ब्लेनोप्टेरा। ठीक है, मीन्स ब्लेनोप्टेरा वेल एंड डेल्फिनस डॉल्फिन आर एक्वेटिक एनिमल्स, वेयर एज एकुस होता है हॉर्स, घोड़ा, एंड फैलिस जो कि बिल्ली को बोलते हैं फैलिस। ठीक है, दे आर टेरेस्ट्रियल। और उसके बाद टेरोपस, PTEROPUS, टेरोपस जो कि फ्लाइंग फॉक्स होती है। इट इज़ अ फ्लाइंग एनिमल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो पहला डैश में आ गया
एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया जो है इनका ड्यूल हैबिटेट है, एक्वेटिक भी टेरेस्ट्रियल भी, ठीक है। एम्फीबिया का जो है ये ड्यूल हैबिटेट है, ठीक है। उसके बाद है मैमल्स। मैमल्स में जो है मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस थाइस जो है इसमें कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड होता है, कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस थाइस का में कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। देन ऑस्ट्रिच थाइस में जो है एयर ब्लैडर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऑस्ट्रिच थाइस होती हैं बोनीफिशिस उनमें एयर ब्लैडर होता है, ठीक है। देन साइक्लोस्टोमेटा जो है इनमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जास ये होता है साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है। और एव्स में जो है न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज एब्सेंट इन ऑल द डेट्स एक्सेप्ट मैमल्स, ठीक है। तो वो है मेमरी ग्लैंड्स जो है हाँ इनमें से जो है ये मेमरी ग्लैंड है जो बाकी सब एनिमल्स में एब्सेंट होता है, सिर्फ मैमल्स में होता है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द फिगर दिस ABCD, ठीक है ना, एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स करेक्ट ग्रुपिंग ऑफ द लेबल्ड फिगर्स ABCD, ठीक है ना। तो ए वाला जो आ गया, ठीक है ना, ये ए आ गया पहला, ठीक है, जो कि मोलस्का में आता है। जो ये बी है ये आ गया ब्लैनोग्लोसस, ठीक है। बी क्या है, ब्लैनोग्लोसस, ये जिसके टिप पे प्रोबोसिस है, ठीक है, ब्लैनोग्लोसस। सी ये वाला जो है ये क्या है, प्रिस्टिस, जो कि फिश है, ठीक है, प्रिस्टिस। और जो डी है ये है ऑर्निथोरिंकस, ये जो डी है ये क्या है, ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, ऑर्निथोरिंकस है ये डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। हाँ तो करेक्टली मैच्ड पेयर हमने बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो ये है करेक्ट आंसर, ठीक है ना, करेक्टली मैच्ड पेयर है, ठीक है। कि क्रोकोडाइल का मार्फोलॉजिकल फीचर क्या है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल में, ठीक है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है किसमें, क्रोकोडाइल में। ओबिलिया में जो है मेटाजेनेसिस होता है, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ओबिलिया सेलेंट्रेटम है ना, उनमें होता है ये, ओबिलिया में होता है मेटाजेनेसिस, ठीक है। और लीमर जो है ये थिकोडांट होता है इसमें, ठीक है, ये लीमर में थिकोडांट। बाकी ये जो लिखा सी अर्चिन का पैरापोडिया ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इस गलत स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि पैरापोडिया और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सम एनालिड्स, ठीक है। सी अर्चिन बिलोंग्स टू फाइलम अकानोडर्मेटा, सी अर्चिन जो है ये अकानोडर्मेटा से बिलोंग करता है, इसलिए इसमें पैरापोडिया नहीं होते, वो एनालिड्स में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, ठीक है। तो वो ये वाला क्या हीमोसियानिन जो है प्राण में होता है ये गलत तरीके से मैच करा गया, ठीक है ना। तो बाकी जो सही वाले हैं वो देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन RBC में वो मैमल्स में होता है, हीमोजाइन ये प्लाज्मोडियम के साइटोप्लाज्म में होता है हीमोजाइन। और हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन ब्लड ये किस में होता है, फ्रेटिमा में, फ्रेटिमा के जो ब्लड में डिसॉल्व होता है हीमोग्लोबिन, फ्रेटिमा अर्थफॉर्म, ठीक है। तो ये वाला गलत है पहले। तो इसके डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि प्राण विच इज़ एन आर्थ्रोपोड हैज़ कलरलेस ब्लड मीन्स हीमोलिम्फ, ठीक है। हीमोसियानिन इज अ ब्लू रिस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ मोलस्क, मोलस्क में होता है हीमोसियानिन, ठीक है, ना कि इस प्राण में, इसमें हीमोलिम्फ होता है जो कि कलरलेस ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ क्लास मैमेलिया, आंसर है प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्रैगम, ठीक है, ये एक एक्सक्लूसिव करेक्टर है मैमेली का, मस्कुलर डायफ्रैगम होता है, ठीक है ना, मैमेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन के गिवन, हाँ मतलब जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक्सक्लूसिव है, बाकी तो मेमरी ग्लैंड भी उसका एक्सक्लूसिव फीचर है मैमेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर 4 मैचिंग्स ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है ना। तो हमें करेक्ट मैचिंग बताना है, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल सही मैचिंग है वो है A, B और C वाला, A, B और C, ये फोर्थ वाला गलत है, ठीक है। तो पहला आ गया सिल्वर फिश जो है इसमें ट्रैकिया होते हैं, स्कॉर्पियन में बुक लंग होता है, ठीक है, बीचों में। सी स्क्वाट में फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। जो डॉल्फिन का स्किन बोला ये गलत है, ठीक है ना, हाँ वो गलत था बिकॉज डॉल्फिन रिस्पायर्स थ्रू लंग्स, ठीक है, हाँ लंग्स। पहले का जो थोड़ा डिटेल में अगर देखना चाहिए आप देख सकते हो
पिछले क्वेश्चन का क्या, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्रागम इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ क्लास मैमेलिया. Diaphragm is a complete muscular partition that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. It increases the efficiency of breathing. Next question है कि which one of the following groups of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exceptions. तो वो है ये कि country thighs possess cartilaginous endoskeleton. ठीक है, cartilaginous endoskeleton है, तो this is a correctly matched with its characteristic without any exception. ठीक है. Next question is कि which of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it. ठीक है, which of the following categories of animal is correctly described with no single exception in it. ठीक है, तो वो ये वाली लाइन है. ठीक है, कि all bony fishes have 4 pairs of gills and an operculum on each side. ठीक है, दिस इज, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है. ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ठीक है, हाँ, कि जितनी भी बोनी फिशेज हैं ऑस्ट्रिच उनमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और उसके ऊपर एक, हर एक के ऊपर एक ऑपरक्यूलम होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. ठीक है, तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से जोड़ना है करेक्ट आंसर के साथ. ठीक है, ये हमने करेक्ट करा. तो लेबियो रोहिटा जो है इसको रोहू भी बोलते हैं. ठीक है, गैलस जो है इसको रेड जंगल फॉल भी बोलते हैं. ठीक है, बॉस इंडिकस को कैटल बोलते हैं. ठीक है ना, एंथीरिया माइलाइटा को टसर मिल्क मॉथ भी बोलते हैं. ठीक है, टसर सिल्क मॉथ बोलते हैं. ठीक है, एंथीरिया माइलिटा को. तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.